हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में हाई ब्लड प्रेशर की चर्चा की। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और दूसरे वीडियो में मैंने आपको 2 ऐसे योगासन प्राणायाम के बारे में चर्चा की थी जिसको करके आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बढ़ा भी है तो वो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स यानी लक्षण कैसे जानेंगे आप कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आप चेक कराने जाएंगे। कभी कभी बिना किसी लक्षण के एसिम्टोमेटिक भी होता है, यानी पता ही नहीं चलता कि आपको ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताए थे जिनको आप रेगुलरली करें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। इवन अगर कुछ बढ़ा भी हुआ है तो भी वो नॉर्मल रहेगा। तो आइए आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ कि अगर आपका प्राणायाम से और आपके डेली लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट से लाइफस्टाइल को सेट करके अगर आपका ब्लड प्रेशर तब भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है और हाई है, तो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि अगर आप लेंगे तो बिल्कुल ये रामबाण है, ये बिल्कुल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपके रिस्क्स जितने भी हो सकते हैं उनका जो होने का संभावना है उसको भी सीमित रखेंगी, कम करेंगी। तो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप लगातार, जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, उनको लेना चाहिए। और अगर आप अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों का परहेज करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर हाई रहे, आपको नमक एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए, टेबल सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, खाने पीने में एक्स्ट्रा नमकीन चीज़ें, फास्ट फूड, पैकेज फूड, ये सब अवॉइड करें, आप प्राणायाम करें। लेकिन अगर इन सब से भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रह रहा है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जनरली दे आर विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लंबे समय लेने पर भी। ठीक है, आपके किडनी पे इसका कोई ओवरलोड नहीं पड़ता है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेंगी। अगर ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है तो आपको लेना है ना। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। तो मैं आपको इसमें 4 मेडिसिन ऐसी बता रही हूँ। ठीक है, आप नोट कर लें, सामने स्क्रीन पे आपको इनका नाम दिख रहा है। तो पहली मेडिसिन है राउल्फिया सर्पेंटिना। ये मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है, राउल्फिया सर्पेंटिना क्यू। दूसरी दवाई है क्रैटिगस क्यू अगेन। तीसरी दवा है जिनसेंग भी मदर टिंचर, दैट इज जिनसेंग क्यू। और चौथी दवा है पैसीफ्लोरा, ये भी मदर टिंचर, पैसीफ्लोरा क्यू। तो ये 4 दवाइयाँ आपको लेनी है। आप चारों दवाइयों को मिक्स कर लें। किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है? तो क्रैटिगस, राउल्फिया और जिनसेंग, ये आप 25-25 ml ले लें और पैसीफ्लोरा 10 ml ले लें। एक 100 ml की खाली शीशी लें, उसको साफ कर लें, गर्म पानी से उबाल लें। उबालने के बाद उसको सूख जाए तो आप इसमें फर्स्ट 3 मेडिसिन की 25-25 बूंद लें, 25 ड्रॉप्स ऑफ ईच, और पैसीफ्लोरा की 10 ड्रॉप्स डाल लें, अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद इसको आप, ये जो मिक्सचर प्रिपेयर हो गया, इसको आप यूज़ करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो नॉर्मल लेवल है उससे 20 मिलीमीटर से ज़्यादा चल रहा है सिस्टोलिक, और अगर डायस्टोलिक 100 के ऊपर है, तो आप इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह लेनी है, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद रात को लेनी है। खाना खाने के पहले ले सकते हैं, 15 मिनट पहले, या खाना खाने के 15 मिनट बाद। अगर आपका ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जितना भी आपके एज के अनुरूप होना चाहिए, जैसे अगर आप 50 इयर्स के ऊपर हैं तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 के ऊपर है तो आप इसको 10 बूंद आधे कप पानी में डाल के लें, इस मिक्सचर को 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद रात को।
और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 90 के बीच में है या 95 तक है तो आप इसको 10 बूंद लें। चाहे कभी कभी सिस्टोलिक ही बढ़ा होता है या खाली डायस्टोलिक बढ़ा होता है, लेकिन अधिकांश रूप से दोनों बढ़े हुए होते हैं। जिन लोगों का बढ़ा रहता है तो आप इन दवाई का सेवन कर सकते हैं। दीज आर रिलेटिवली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और समय समय पे चेक कराते रहें। अगर इसके बावजूद भी आपके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कभी नॉर्मल कभी बढ़ रहा है या कभी नॉर्मल से भी कम आ रहा है, तो आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लें, किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन परस्यू करना चाहते हैं तो आप किसी होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। तो जैसा कि मैंने बताया, इवन अगर एसिम्प्टोमेटिक ब्लड प्रेशर चल रहा है, यानी अगर आपको कोई भी लक्षण हाई बीपी से रिलेटेड नहीं हो रहे तो भी आप दवा ज़रूर लें। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो क्या आप वेट कर रहे हैं कि कोई भी रिस्क फैक्टर जब आपकी बॉडी पे असर करे, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो तभी आप दवा लें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना दवा को रेगुलर वे में लें। जैसे जैसे आप दवा लेंगे, कुछ 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद में आपका ब्लड प्रेशर आप चेक कराएं। जब वो नॉर्मल की तरफ आने लगे तो मेंटेनेंस डोज के लिए जब वो नॉर्मल रेंज में आ जाए तो एकदम से दवा बंद नहीं करनी है, ठीक है। ये किसी अन्य बीमारी जैसे फीवर या लूज मोशन या पेट दर्द की तरह नहीं है कि आज आपको तकलीफ है तो आप दवा लें और फिर उसके बाद बंद कर दें। ऐसा नहीं करना है। आपको दवा रेगुलर मेंटेन रखना है ब्लड प्रेशर। उसके लिए आपको एक मेंटेनेंस डोज ज़रूर लेना है। तो 5 बूंद दिन में 3 बार या 5 बूंद दिन में 2 बार आप इस दवा को कंटिन्यूस लें। स्पेशली वो लोग जो 45 इयर्स या 40 इयर्स के ऊपर हैं या 45-50 इयर्स के ऊपर हैं, और अगर वो देखते हैं कि उनका काफ़ी समय से ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं करनी है। आपको दवा रेगुलरली चलानी है। हाँ, अगर कोई यंग पर्सन है, कभी कभी देखा जाता है आजकल कि 25 से 30 साल 35 साल के जो नवयुवक हैं उन लोगों को भी किसी कारणवश ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, तो आप ज़रूर किसी फिजिशियन के अंडर में अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो सुपरवाइज कर सकें आपको कितने समय तक दवा चलानी है। संभवतः जो वेरी यंग पीपल हैं जिनको दवा स्टार्ट करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि आपकी दवा एक समय के बाद में बंद कर दी जाए। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत लाभकारी रही होगी। होम्योपैथिक दवा, जैसा कि मैंने आपको कहा, हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती हैं। एक समय के बाद हो सकता है कि कम करते 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 आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेने की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन ये निर्णय आप स्वयं नहीं लेंगे। आप किसी अच्छे योग्य चिकित्सक से ही परामर्श करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी हुई होगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिले। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे।